बेटा आपका नरक में गया, आप स्वर्ग में गए, मगर दुख तो होगा। हालेलुया। स्वर्ग में जाके भी तुम निराश रहोगे। हालेलुया। इसलिए हम इस दुनिया में रहते हुए व्यर्थ चीजों के पीछे ना भागे। वचन कहता है संसार के लोग अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं। अगर आप ये अनर्थ बातों के पीछे भाग रहे हैं तो फिर हम संसार के सदृश से बन जाएंगे। हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है, जैसा यीशु में सत्य हो तुमने उसी से सुना है, उसी में सिखाए भी गए, उसी में तुम सिखाए भी गए, और तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। कैसे भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार क्या होता, भ्रष्ट होता जाता है। शैतान तुमको भरमाते रहता है। चर्च आते हैं, वचन में विश्वास करे ना करे, जाए ना जाए, बपतिस्मा ले ना ले, दान दे ना दे, कहा करे, ये धर्म सही है वो धर्म से, शैतान तुमको भ्रम में डाले रहता है। जबकि तुम सही रास्ते पे हो तभी शैतान मन में डाउट डालेगा। याद रखिए यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में था, शैतान यीशु के भी दिमाग में संदेह डाल रहा था। क्या करा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि मतलब सोच लो, क्या मैं नहीं हूं? अगर आपसे कोई कहे यदि तू फलनवा का बेटा है, तुमको डाउट है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यीशु को शैतान क्या दिखा रहा था? ताऊ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या है कि ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान आंख पे चढ़ा के यीशु से गलती करवाना चाह रहा था, पर यीशु भी बुद्धिमान है, तुम्हारे कहने से क्यों पत्थर की रोटी बना? हालेलुया। मगर दुनिया में अगर कोई असल बात के अगर बेटा है तो हाँ हम असल के आओ, लो हो गया काम होगा। वो तो चाहिए था तो ताऊ दे ही रहा था कि ताऊ पे चढ़ो कर बाद हम बताते हैं, और ताऊ पे चढ़िए कि हाँ हम हैं, उसी से करने के लिए चला जाता है। और तुम सिद्ध करने मत जाओ, हम हैं कि नहीं उस समय बताएगा। हालेलुया। हम हैं कि समय बताएगा, प्रभु उसका जवाब देगा, हम क्या के लिए जवाब, इंतजार करो। हालेलुया। शैतान यीशु को क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहे ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु कहने से बना दिया क्या? अरे जब हमको जरूरत होगा बना ले, पर तुमको कहने से अभी क्यों बना? शैतान कैसे विचारा था कि मेरी आज्ञा माने। कितने लोग गवाही देते, शैतान मेरे मन में इसे डालता है, शैतान है मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, शैतान आप सही रास्ते पे होते हैं, इसलिए शैतान आपके मन में बीज बोता है, डाउट का, संदेह का। अरे तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुना जाता, तुम बेकार इतना दिन से चल जा रहे, तुम्हारे दान दशवां से कोई फायदा नहीं, इतना दिया फिर भी तो दुखे तकलीफ। यीशु ने कब कहा कि मेरे पीछे आओगे तुम्हें दुख तकलीफ नहीं होगा? उसने तो पहले ही कहा कि मेरे नाम के कारण तुम्हें निंदा होगा, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, लोग तुमसे बैर करेंगे, तुमको जाति से अलग कर देंगे, ये सब सहने को तैयार हो तो मेरे पीछे आना। उसने तो पहले ही कह चुका है। हालेलुया। पर शैतान आपको दुखी वाली बात बता के आपको दुखी करेगा, निराश करेगा, आपको नुकसान वाली बातें दिखाएगा। जा तो है प्रभु में ऐसे हो गया, जा तो है प्रभु में ऐसे हो गया। संसार भी यही कहेगा। अच्छा, संसार के घर में ऐसा नहीं होता है क्या? हालेलुया। वो अपना तो नहीं देखता है। कई लोग क्या, अरे यीशु में गया इसलिए तो इसका बेटा मर गया। अच्छा ठीक है, यीशु में आया इसका बेटा मर गया, बाकी जो लोग यीशु में नहीं है उसका क्या मर गया? उसका क्यों एक्सीडेंट में चला गया, उसका क्यों पानी में डूब गया, उसका क्यों करंट लग के मर गया, उसका क्यों हानि हो गया? वो तो यीशु में नहीं था, वो तो अपनी जगह में था। हालेलुया। ये बातें अलग है, एक दूसरे पे दोष ना लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। और संसार को ऐसा जवाब देने की जरूरत है। यीशु ने कहा कबूतर के समान भोले और सांप के समान, हाँ जहाँ भोला बनना भोला रहो, जहाँ चतुराई करना चतुराई करो। सांप के जैसा मतलब समझते, सांप कभी सीधा नहीं चलता। हालेलुया। आप इस संसार में सीधा बन के सीधा मसीह बनोगे तो छोड़े जाओगे। शैतान ऐसे चलता है, तुम भी जरा ऐसे रहो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे झूठ बोलो, गाली दो, लड़ाई झगड़ा करो ना। हालेलुया। तुम्हारी सीधाई का कोई गलत इस्तेमाल न करे, इतना बात याद रखना। यीशु ने कहा कबूतर के जैसा भोला बनो। जहाँ तुमको भोला रहना है एकदम भोला बन के रहो, मगर जहाँ चतुराई दिखाना है वहां पर सीधा मत बनो, वहां थोड़ा सा
हाँ, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। याद रखिए, पौलुस एक नामी ग्रामी, हालेलुया, मसीह विरोधी था। वो मसीह में आ भी गया तब भी कितना मसीह लोग डरता था उससे। एका कहीं दिमाग घुल गया तब फिर गड़बड़ा देंगे। वो बेचारा मसीह में आ गया है, जीवन बदल चुका है, फिर भी लोग उससे डर ही रहा है। हालेलुया। कुछ लोग क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं ना, वो आज प्रभु में आ गए, अपना जीवन बदल दिया। कई ऐसे नेट पे हजारों गवाहियां हैं। हाँ, मगर कभी कभी मसीह विरोधी उससे भी डरता, मसीह विरोधी के लिए आदमी उखड़ा रहता है। वो कहता है देखो शेर कितना भी बूढ़ा हो गया है, घास नहीं खाता, वो मांस से खाता है। हाँ, हम क्रिमिनल थे, प्रभु में सही बन गए, मगर फिर से हमारा उकसाओ मत। हाँ, हालेलुया, थोड़ा जरूरी है। हालेलुया। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़िए। भ्रष्ट होता जाता है, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। हालेलुया। पुराने जीवन के मनुष्य तत्वों को क्या करो? पहले चोरी करते थे, अब नहीं करेंगे। पहले गलत करते थे, अब नहीं करेंगे। पहले हम बहुत कुछ गलत किया, अब हम नहीं करेंगे। अपने पुराने जीवन को क्या करो? साइड रख दो। वो आपका पुराना जिंदगी हो गया, पुरानी बात हो गया, अब उसे खत्म करो। अब तुम्हारे अंदर जीवन में नई बात है। पहले तुम चोर थे, क्रिमिनल थे, डाकू थे, मगर लोग अब आपको शरीफ जानना चाहिए कि नहीं, इसका जीवन सच में बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में आपको क्या करना है? नया बनते हुए दिन प्रतिदिन अपने अंदर एक अच्छी बात को लाना है। आपके जीवन से दिन प्रतिदिन एक अच्छा स्वभाव बढ़ते जाना चाहिए। गाली का स्वभाव खत्म, चिड़चिड़ा का स्वभाव खत्म, गुस्से का स्वभाव खत्म। ऐसा नहीं कि गुस्सा खत्म हो जाएगा, मगर कल तक आपका ऐसा गुस्सा ना हानि नुकसान पहुंचाने वाला बदले की भावना। आज भी ऐसा नहीं कि प्रभु में आने के बाद मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं तो एक नंबर का गुस्सेला व्यक्ति हूँ, मगर प्रभु ने बहुत कम कर दिया। ये मेरी सच्चाई है। हालेलुया। मैं जब अपने आप में आ जाता हूँ तो फिर किसी का नहीं सुनता हूँ, और मेरा जो फैसला होता है उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। फैसला जल्दी लेते नहीं, और लेते तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं, और उस पर एकदम खड़ा रहते हैं। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हालेलुया। गलती से अगर एक सांप तुमको काट लिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मगर वही सांप दोबारा तुमको काट ले, ये तुम्हारी गलती है। हालेलुया। आप नहीं समझे? अगर संसार में लोग क्या कहता है, ठेस लगेगा तो पैर उठा के चलना सीख जाता है ना। एक बार ठेस लगने से उसको समझ में आता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर एक सांप तुमको काट लिया तो आगे तुम व्यवस्था करो, किधर से आता है, कहां से आता है, क्या करें, मच्छरदानी में सोएगी, अपना व्यवस्था कर लो। जब एक बार तुमको काट लिया है तो दोबारा तुम उसको मौका मत दो। अगर किसी इंसान ने तुम्हें एक बार धोखा दिया, ठीक है, उसको माफ कर दो, क्षमा कर दो, पर उससे दोबारा अगर तुमको धोखा मिल रहा है, तुम्हारी गलती है। तो पहले ये धोखा तुमको देके सिखा चुका है कि भाई हम विश्वास के लायक नहीं, हम पे विश्वास मत करना। फिर भी तुम विश्वास कर रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। आदम को परमेश्वर दूसरा मौका क्यों नहीं दिया? शैतान को दूसरा मौका प्रभु क्यों नहीं दिया? लूसीफर एक गलती किया, प्रभु उसको उठा के स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। दूसरा मौका प्रभु उसको नहीं दिया। आदम ने एक ही गलती किया, फल खाया, प्रभु उसको दूसरा मौका। अगर दूसरा मौका देंगे तो ये क्या करेगा? जीवन का फल भी और ये बात में अमर हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहा इसको आदम की वाटिका से बाहर निकालो। माफ करा वो अलग है, क्षमा कर दिया प्रभु अलग है, आगे साथ देगा, मदद देगा अलग है, मगर इस बात पर प्रभु भरोसा नहीं करेगा कि ये मेरा आज्ञाकारी रहेगा, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि मेरी आज्ञा मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो एक बार ठोकर खाने से समझ जाता है। जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया, दोबारा उस पर कभी भरोसा मत करो। उसके साथ रहो, चलो, दोस्ती रखो, पर रिश्तेदारी भरोसा मत करना। उसको दूसरा गलती आप करने का मौका मत दो, आपको दूसरा बार धोखा दे, दूसरा बार आपको गिराए। हालेलुया। चाहे भाई हो, चाहे माई हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे सगा हो, कोई भी हो। हालेलुया। धोखा लगाना सीख जाओ। ये प्रभु का स्वभाव है। किसका स्वभाव? हम बाइबल में देख सकते हैं, शैतान ने एक बार गलती किया, प्रभु दोबारा मौका नहीं दिया, मगर उसको तुरंत सजा भी नहीं दिया है। अभी भी शैतान को प्रभु दिया है मौका। हालेलुया। आदम ने एक ही गलती किया, मगर प्रभु उसको तुरंत नरक में नहीं डाल दिया, मगर उसके कारण कई चीजें आ गया जीवन में। हालेलुया। और प्रभु ने आदम को सहायता भी कर रहा है, मदद भी कर रहा है। प्रभु ने उसको कहा मेरी दया अनुग्रह तुम पे रहेगा। हालेलुया। सुनिए,
मगर दोबारा प्रभु को काम करने का उसको मौका नहीं दे रहा। तो इसलिए वचन कहता है और नए मनुष्यों को पहन लो, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की जो धार्मिकता परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये पवित्रता में सृजा गया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए आगे क्या कहता है, क्या क्या तुमको छोड़ना है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक लोग अपने पड़ोसी से क्या करें, सच बोले। आपका पड़ोसी आके पूछे आपका खाता नंबर कितना है बहन, तो क्या करना। हाँ, आपका पड़ोसी में रहने वाला का पूछे बताइए आपका एटीएम का पिन नंबर अच्छा कितना है, आप तो मसीह में आप तो चल जाते हैं, आप तो झूठ नहीं बोलते ना। ऐसा वाला सत्य प्रभु बोलने के लिए नहीं कहा, ये तो फिर मूर्खता हो जाएगा। जो बातें गुप्त में रखने वाला उसको तो तुम गुप्त ही रखो। हालेलुया। हाँ, नहीं वचन में लिखा है सत्य बोलना, तुम कैसे झूठ बोले से कैसे कहें। हालेलुया। उसे कहो अच्छा आप अपना वाला बताइए, आप अपना खाता ले आइए जरा, अपना एटीएम नंबर हमको दीजिए जरा, पता चल जाएगा अभी। हालेलुया। जब तुम अपना ही नहीं दे सकता तो हम क्यों अपना देने जाए तुमको। हालेलुया। तुम्हारा वाला सीक्रेट है, हमारा वाला सीक्रेट नहीं है। हालेलुया। वो आपके अधिकार में, बोलना है कि नहीं बोलना, जवाब देना है कि नहीं देना, वो हमारे अंदर में। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच का बोलने का मतलब ये भी नहीं कि अपने मन की सारी भेद खोल दे। यीशु ने स्वर्ग जाते समय चेला कहा प्रभु आप कब आएंगे। यीशु ने कहा ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, हाँ इसके चक्कर में तुम ना रहो, हम कब आएंगे। हालेलुया। यीशु कहता ये बात तो मुझे भी नहीं पता, ये बात तो पिता को मालूम है, जब भेजेगा तो हम आएंगे। हालेलुया। सुनिए आगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि आपके घर के बाजू में रहता है, पड़ोसी का मतलब जो आपके दुख सुख में आपका साथ देता है। उससे कहता है ऐसी कोई बातें तुम्हें छिपाने की जरूरत, वो तुम्हारा मसीह में एक अंग है, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है। मगर याद रखिए आप उसको जांचिए परखिए कि सच में भाई बहन है कि वो और उसके अंदर लूसीफर बैठा हुआ है। जैसे यीशु मसीह के 12 चेला में एक चेला के अंदर यहूदा के अंदर लूसीफर था। हालेलुया। वो भी परख लो, वो भी जान लो। अगर